Hello, my lovely students. This is Shaukat Malik Shaukat sir, and today's session we are going to discuss the spherical mirrors on continue basis. So कल हमने क्या देखा था? Spherical mirrors क्या होते हैं और इसके टाइप्स हमने देखे थे. कनकेव स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ये दो पार्ट्स हमने देखे थे कल हमने. तो कनकेव मिरर क्या होता है और कन्वेक्स का मिरर क्या होता है, ये हमने कल डिस्कस किए थे कल के लेक्चर में. और आज हम इनकी यूजेस डिस्कस करेंगे. हम लिखेंगे यूजेस ऑफ पहले कनकेव मिरर और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर. जब हम कन्वेक्स या कनकेव मिरर के बारे में, अभी हम पहले कनकेव मिरर की बात करेंगे. कनकेव मिरर में क्या होता है एक्चुअल में, ये कॉमनली इस्तेमाल होता है जो टॉर्च हमारे पास होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है. और किसके लिए, ताकि स्ट्रीट लाइट्स जो होती है उनमें इस्तेमाल होती है और व्हीकल हेडलाइट्स में इस्तेमाल होती है. और उससे क्या करते हैं, टू गेट ए पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट वो यूज करते हैं. तो हम लिखेंगे दे आर कॉमनली यूज्ड, दे आर कॉमनली यूज्ड. किसके लिए इस्तेमाल होते हैं ये, यानी टॉर्चेस, टॉर्चेस और जो टॉर्च हमारे पास होते हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं. या सर्च लाइट्स, सर्च लाइट्स जो होती है, स्ट्रीट लाइट्स जो होती है उनमें इस्तेमाल होती है. और यानी व्हीकल हेडलाइट्स जो है उनमें भी इस्तेमाल होती है. एंड व्हीकल हेडलाइट्स जो हमारे पास गाड़ियों की हेडलाइट्स होती है उनमें भी इस्तेमाल होता है जो मिरर, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर. क्यों उसमें यूज हो जाता है, ताकि वहां से हम हासिल करें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट. तो हम लिखेंगे टू गेट, यहां हम कहेंगे टू गेट यानी क्या, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट. हमने पीछे कहा था इसमें, जो हमने यहां पे डिस्कस किया था रे और बीम के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो ग्रुप ऑफ रेज को हम बीम कहते हैं, ये हमने ऑलरेडी वहां पे बताया है. और द सेकंड यूज जो हम कनकेव मिरर के बारे में पढ़ते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं शेविंग मिरर में भी. जो हम किसी बार्बर के पास जाते हैं तो अपनी शेविंग या कटाई करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे जो आगे हमारे पास वहां पे मिरर लगे हुए होते हैं, उन मिरर्स में वो भी क्या मिरर कहलाते हैं, कनकेव मिरर. तो हम लिखेंगे दे आर ऑफन यूज्ड, दे आर ऑफन यूज्ड. किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, यूज्ड एज शेविंग मिरर्स, एज शेविंग मिरर्स. यानी शेविंग मिरर के मिरर ये एक्ट कर दी, उसमें यूज हो जाते हैं. क्यों, टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द फेस, यानी लार्ज इमेज जो है, या यू टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. तो ये शेविंग में भी इस्तेमाल होती है, ताकि हम अपना फेस बड़ा देख सके, ताकि हम अपने फेस में कोई भी चीज जो वहां पे इनविजिबल हो वो हमें इजीली देख सके हम. और तीसरा जो यूज इसका है, ये जो कनकेव मिरर है, इसको डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि वो क्या करे, वो बड़ी सी इमेज हमारे टीथ की देखे या पेशेंट की टीथ की देखे, और ताकि वो उसे उसी बीमारी का इलाज कर सके. तो हम लिखेंगे सिंपल, they are used by dentists, they are used by dentists. डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं इसको. किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू सी लार्ज, अभी मैंने जो बोला है, जो लार्ज इमेज, किसकी लार्ज इमेज आती है, लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, लार्ज इमेज ऑफ द टीथ. यानी जो हमारे दांत है, यानी टीथ ऑफ पेशेंट हम कहेंगे, यानी जो पेशेंट की टीथ है उसमें बड़ी सी इमेज दिखे, उसका बड़ा सा इमेज वहां पे हमें नजर आए, उसके लिए क्या करते हैं डेंटिस्ट, ये जो है कनकेव मिरर को इस्तेमाल करते हैं. और ये जो कनकेव मिरर, ये एक कंसंट्रेट सनलाइट के लिए इस्तेमाल होती है. यानी जो ही हम ये सोलर पैलेट्स देखते हैं, सोलर पैलेट्स में क्या होते हैं कि हमने देखा है कि कनकेव मिरर एक्ट करता है कन्वर्ज मिरर. जो ही सन से रेज ऑफ लाइट्स आती है उनको एक जगह जमा करके और एक सोलर पैनल में ये एज ए हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो इस्तेमाल करता है, वो कौन करता है, कनकेव मिरर. तो हम लिखेंगे ये इस्तेमाल होता है किसके लिए, यूज्ड टू कंसंट्रिक सनलाइट, कंसंट्रिक सनलाइट, सनलाइट यानी कंसंट्रिक सनलाइट वहां से, ताकि क्या करे उससे, टू प्रोड्यूस, उससे हम क्या करें, टू प्रोड्यूस यानी हीट इन सोलर फर्नेसेस, ताकि हम हीट किस में दें, हीट इन सोलर फर्नेसेस जो होते हैं हमारे पास,
सोलर फर्नेसेस जो है उनमें क्या हीट प्रोड्यूस हो जाए, उनमें हीट आ जाए, तो इसके लिए भी कनकेव मिरर इस्तेमाल होता है। तो हमने क्या देखा, टॉर्चेस, स्ट्रीट लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स में इस्तेमाल हो जाता है ताकि पैरेलल यानी पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ जाए। और ये शेविंग मिरर्स में भी इस्तेमाल हो जाते हैं ताकि हम बड़ा सा फेस अपना देखें। और तीसरा डेंटिस्ट भी इसे इस्तेमाल करती है बड़ी यानी ताकि ये जो आगे पेशेंट्स है, पेशेंट्स का जो टीथ है ये उसको बड़ा देखने में मदद करती है उसको। और ये एक यानी एक्ट करता है, इस सन से लाइट जो आती है उसे एब्जॉर्ब करके उसे एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ हीट, किसके लिए, फॉर सोलर फर्नेसेस के लिए। तो ये हमने यूजेस देखे हैं कनकेव मिरर के हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर के बारे में। अभी हमने देखा है कनकेव मिरर के इस्तेमाल, अब हम कन्वेक्स के बारे में देखते हैं और कन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या क्या है। कन्वेक्स की बात कर रहे हैं आप, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ये जो कन्वेक्स मिरर है ये इस्तेमाल हो जाते हैं, जो हमारे सन ग्लासेस होते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। तो हम कहेंगे इट इज यूज्ड इन, कहां पे, सन ग्लासेस, क्योंकि इसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। यानी डाइवर्जिंग मिरर के साथ में क्या है, जो ही रेज ऑफ लाइट्स आती है तो एक इंसान को टक्कर यानी टक्कर उसमें जो सन की रेज उस पे ऊपर आ जाए ताकि उसे दिखाई ना दे, तो उसमें उसे मदद करती है। और ये जो कनकेवेक्स मिरर्स है ये इस्तेमाल होती है कहां पे, रियर व्यू ऑफ मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें जो मिरर अक्सर आपने देखा होगा कि वहां पे मिरर्स पे लिखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट्स इन नियर, यहां लिखते हैं, लिखा है ना वहां पे ऑब्जेक्ट्स इन नियरर और क्लोजर देन दे अपीयर। ऑलरेडी हमने देखा है कि यानी जो भी मिरर्स हमारे व्हीकल्स के होते हैं वहां पे वो लिखे होते हैं। तो उसमें दिखता क्या है, लाइक ये जो रियर व्यू जो किसका होता है, यानी जो पीछे से आते हैं इमेज, जो गाड़ी आती है उसको वो हमें वहां पे दिखाती है, यानी वो गाड़ी जो है कितनी डिस्टेंस पे है, यानी उसको थोड़ा सा वो दूर ही दिखाते हैं। दूर दिखाने का वजह क्या है कि ताकि ये जो आगे वाली गाड़ी है ये अपना यानी साइड निकालनी हो या कोई भी चीज करनी हो उसमें उसको आसाइश हो जाए। तो हम लिखेंगे दूसरा, यानी इट इज यूज्ड, ये इस्तेमाल होता है किसके लिए, यानी रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स। रियर व्यू मिरर यानी जो व्यू यानी दिखाती थी वहां पे है इन किसमें, ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल्स में जो रियर व्यू होती है उसमें एक अहम रोल अदा करती है कौन, कन्वेक्स मिरर, यानी ये हमें एक रियर व्यू दिखाती है उस चीज की। और ये जो कन्वेक्स मिरर्स है ये एक्ट करते हैं रिफ्लेक्टर्स, किसके लिए, फॉर स्ट्रीट लाइट्स के लिए। यानी इट इज यूज्ड या इट एक्ट्स एज, हम लिखेंगे इट एक्ट्स एज रिफ्लेक्टर्स, यानी रिफ्लेक्टर्स किसके लिए, यानी जो स्ट्रीट लाइट्स है उनमें क्या ये एक्ट करता है, फॉर, हम लिखेंगे फॉर स्ट्रीट लाइट्स जो है उनके लिए ये एक्ट करता है एज ए रिफ्लेक्टर। एंड फोर्थ यूज इसकी जो है वो क्या है, यानी जो यूज हो जाती है शॉप्स एज सिक्योरिटी कैमरास जो होते हैं वहां पे इस्तेमाल होते हैं। यानी इसमें हम ये लिखेंगे इट इज यूज्ड इन शॉप्स, इन शॉप्स यानी किसके लिए, यानी हम लिखेंगे एज सिक्योरिटी मिरर्स, एज सिक्योरिटी मिरर्स। तो हमने क्या लिखा है, मेन चीजें हमने यहां पे देखा है इस्तेमाल होती है सनग्लास में। और दूसरा हमने क्या देखा है कि ये जो मिरर इस्तेमाल होती है ये रियर व्यू मिरर यानी ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होती है। तीसरा एक्ट करते हैं एज रिफ्लेक्टर, किसके लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए। और ये कहां पे, शॉप्स में सिक्योरिटी कैमरास के लिए इस्तेमाल होती है, यानी वहां पे हमने अभी देखे। ये तो हमने यूजेस देखे हैं किसके, यानी कन्वेक्स मिरर। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो स्फेरिकल मिरर में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी स्फेरिकल मिरर्स के, तो पहली टर्म जो हमने स्फेरिकल मिरर में देखते हैं, स्फेरिकल मिरर लाइक जो हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पहले हम एक पे बात करेंगे, हमने कोई भी कनकेव मिरर लिया है। कनकेव मिरर में हमने एक लाइन यहां से पॉज की है, अभी हमने कोई लाइन, इसका नाम अभी हम ये नहीं कह सकते। और ये जो कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर, ये तो पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर थे। स्फेरिकल मिरर का पार्ट होने के बाद यानी इसका मतलब ये है कि इसका कुछ सेंटर होगा, उस सेंटर सी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पहला पार्ट हम लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर।
यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होता है? ये जो अगर इसको हम सुफियर की तरह से ले लेते हैं, एक हम हालो सुफियर ले लेते हैं इसको, इस हालो सुफियर को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब हमने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो इस वाले हिस्से का ये सेंटर और इस वाले हिस्से का ये सेंटर जो है यही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम कहेंगे द सेंटर ऑफ हॉलो सुफियर, जहां से यानी कर्व्ड या स्फेरिकल मिरर जो जिसका हिस्सा था उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर हम कहेंगे। तो हम लिखेंगे द सेंटर ऑफ ए, डेफिनेशन लिखेंगे हम, द सेंटर ऑफ ए सुफियर, ये सुफियर का सेंटर कहलाता है, क्योंकि ये सुफियर अगर हम मान ले तो ये सुफियर का सेंटर कहलाता है। ऑफ विच द तो जिससे क्या होता है? ऑफ विच दी, यानी ये जो कर्व्ड पार्ट है, ऑफ विच द, ये जो कर्व्ड पार्ट है, या हम स्फेरिकल मिरर, हम ये कर्व्ड पार्ट ऑफ विच द, ये जो कर्व्ड पार्ट जो है, कर्व्ड पार्ट ऑफ किसका? हम सुफियर के हम कहेंगे, जो एक्ट करता है एज ए मिरर। हाँ, और सुफियर का वो कर्व्ड पार्ट यानी जो क्या करता है? फॉर्म्स ए मिरर, या हम कहेंगे ये जो कर्व्ड पार्ट, या हम कहेंगे किसका? ऑफ स्फेरिकल मिरर, फॉर्म्स स्फेरिकल मिरर, फॉर्म्स क्या करता है? ये बनाती है फॉर्म्स ए पार्ट, यानी एक हिस्सा क्रिएट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी वो सेंटर हॉलो सुफियर का जहां से ये जो कर्व्ड पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर ये एक हिस्सा बनाती है, हिस्सा क्रिएट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड पार्ट जो हमने कहा है, अब ये जो डिस्टेंस, याद रखना बेटा, ये डिस्टेंस और यहां से यहां डिस्टेंस अगर हम सुफियर की ले लेते, ये हमने एक सुफियर लिया है, ये हमने सेंटर माना है, और सेंटर से इस पार्ट तक वाले डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस, इसको हम कहते हैं और रेडियस। इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर यहां पे हम इसका नाम रेडियस नहीं देते, तो हमने इसका नाम क्या रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने इसका नाम दिया है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सिंपल में तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। हम लिखेंगे द रेडियस ऑफ ए हॉलो स्फीयर, यानी किसी भी हॉलो स्फीयर की रेडियस, यानी हॉलो स्फीयर की रेडियस, ये जो हमने कहा, ये जो हमने यहां पे दिखाई है, हॉलो स्फीयर की रेडियस जहां से ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर, हम लिखेंगे ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर यो जो है इज ए पार्ट, यानी जिसका हिस्सा ये स्फेरिकल मिरर है, जिसका हिस्सा ये स्फेरिकल मिरर है, उसको हमने क्या कहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ, जो यहां पे पॉइंट है और ये जो यहां पे पॉइंट है, ये इसको हम कहते हैं पोल, यानी इसको क्या कहते हैं हम? पोल। तो पोल पॉइंट थर्ड, ये पोल जो है ये क्या होता है? व्हाट इज पोल? तो हम क्या लिखेंगे? ये जो मिड पॉइंट जो इसका है, किसका है? स्फेरिकल मिरर। ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर, इस स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं? पोल, या हम कहेंगे एपर्चर का जो मिड पॉइंट है, मिडल पॉइंट है, उसको हम क्या कहते हैं? पोल। तो हम लिखेंगे द मिड पॉइंट जो है, द मिड पॉइंट किस चीज का? ऑफ, यानी हम लिखेंगे सिंपल में मिड पॉइंट ऑफ है स्फेरिकल मिरर, ऑफ है यानी स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको हमने क्या नाम दिया है? पोल। एंड द फोर्थ पॉइंट जो है, जो अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, और यहां से यहां ये हमने रेडियस देखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने देखा है, और ये हमने पोल देखा है। अब जो ये मिरर, जो जिससे हम मिरर कहते हैं, जो यहां पे एक साइड पॉलिश है और एक साइड रिफ्लेक्ट रहा है, और इसको हम यहां पे एक नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एपर्चर, यानी एपर्चर। व्हाट इज एपर्चर? ये जो एपर्चर है ये क्या होती है? अब ये देखते हैं, यानी एपर्चर क्या होता है। तो एपर्चर का हम देखेंगे कि क्या होता है। ये वो पोर्शन होता है मिरर का जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में होती है। वो पोर्शन का किस चीज का होता है? मिरर का, जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में होती है, क्योंकि एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है यहां पे होती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? एपर्चर। तो हम लिखेंगे द पोर्शन ऑफ ए मिरर, द पोर्शन ऑफ ए मिरर, यानी मिरर का वो हिस्सा, वो पोर्शन मिरर का, यहां जहां से क्या होता है? फ्रॉम विच दी क्या होता है? जहां से क्या होता है? ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में होती है, फ्रॉम विच द, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस, जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
एक्चुअल में होती है उसको हम क्या कहते हैं, यानी एपर्चर। तो ये हमने भी देखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अभी हमने देखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमने देखा है पोल ऑफ द मिरर, और ये हमने देखा है एपर्चर। तो ये पार्ट्स हमने देखे हैं और जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी और पॉइंट्स है इसमें, और ये एपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल ऑफ द मिरर, ये चीजें हमने यहां पे इसमें डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये जो नेक्स्ट हिस्सा है इसका, अब ये नेक्स्ट पार्ट रह गया है, उसको हम क्या कहते हैं, ये जो लाइन यहां से जा रही है विच पासेस थ्रू द पोल ऑफ द मिरर, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पास होती है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर से होके जो लाइन जाती है उसको हमने क्या कहा है, प्रिंसिपल एक्सिस। फिफ्थ हम लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, क्या कौन सी लाइन होती है, तो हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन होती है, यानी स्ट्रेट लाइन जो पास होती है, स्ट्रेट लाइन कहां से, पासिंग थ्रू कहां से, हम कहेंगे एक स्ट्रेट लाइन जो पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वो स्ट्रेट लाइन जो पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर। तो हम कहेंगे एंड पोल ऑफ द किस चीज में, पोल ऑफ दी, जो हमने लिखा था क्या, स्फेरिकल मिरर। पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर हम लिखेंगे, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हमने कहा है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस सिंपल में हमने क्या कहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर के बीच में से, इसमें उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद जो है, यानी यहां पे एक पॉइंट होता है, यहां पे एक पॉइंट कहलाता है, इस पॉइंट को हमने कहा है प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को हमने क्या कहा है, प्रिंसिपल फोकस। ये जो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस अब ये थोड़ा डिफरेंट है, ये कनकेव में अलग पाया जाता है और कन्वेक्स में अलग अलग होता है। तो प्रिंसिपल फोकस जो है ये वो पॉइंट होता है किस पे, किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पे रेज ऑफ लाइट मीट होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी हम लिखेंगे ये द पॉइंट ऑन दी, इस तरह द पॉइंट जो हमने अभी कहा ऑन दी किस पे होता है, ये वो पॉइंट होता है जो कहां पे पाई जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस ये वो पॉइंट है जो पाया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जहां पे रेज ऑफ लाइट्स मीट होती है, रेज ऑफ लाइट मीट होती है, जो ही वो पैरेलल आती है किस पे ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो हम लिखेंगे वायर द रेज जो है, वायर द रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट जो है, जहां से रेज ऑफ लाइट यानी मीट होती है, रेज हम कहेंगे मीट, जो कहां मीट होती है, जब वो क्या आती है, पैरेलल टू दी, किसको आती है, जब वो पैरेलल आती है, कहां पे, कहां से और किसको, यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली आने वाली लाइंस, और ये लाइंस जो है वो मीट होती है एक कॉमन पॉइंट पे, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां हम कहेंगे ये जो रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू कम, कहीं से भी आती है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको भी हम क्या कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। यहां हम लिखेंगे ये पॉइंट भी, और ये और में लिखेंगे इसको, यहां द रिफ्लेक्टेड रेज, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है इनको क्या होता है, यानी अपीयर्स टू कम, हमें दिख रहा है, यानी होती नहीं, अपीयर्स टू कम, लग रही है कि आ रही है, कहां से आ रही है, अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, फ्रॉम ए पॉइंट, कहां पे, यानी ये जो रेज ऑफ लाइट्स यानी रिफ्लेक्टेड रेज ये हमें दिख रही है कि आ रही है, मगर कहां से आ रही है, हम लिखेंगे उस पॉइंट से, यानी किस पे, कहां से, किस वाले पॉइंट पे, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के किस, उस वाले पॉइंट से, यानी कम्स फ्रॉम ए पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट, और जो कहां पे पाया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो इसको हमने क्या कहा है, प्रिंसिपल फोकस। तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस देखा है और प्रिंसिपल फोकस देखा है यहां पे।
पे। अब हम प्रिंसिपल फोकस जो है ये सेपरेट कनकेव मिरर में देखते हैं और कन्वेक्स मिरर में देखते हैं। तो अब हम यहां पे देखेंगे प्रिंसिपल फोकस जो है इन केस ऑफ कनकेव मिरर या इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये अलग अलग यहां पे अलग अलग नजरिया से देखेंगे। पहले हम देखते हैं कनकेव मिरर जो है, यहां हम लिखेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑन कनकेव मिरर पे पहले, यानी प्रिंसिपल फोकस जो है किस पे हम लिखेंगे, ऑन कनकेव मिरर पे। कनकेव मिरर ये जो है उस पे हम प्रिंसिपल फोकस देखेंगे। प्रिंसिपल फोकस जो हम कहां पे देखेंगे, कनकेव मिरर पे। तो जो लाइट रेस आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमने कनकेव मिरर लिया है, ये कनकेव मिरर है, और जहां पे हम प्रिंसिपल फोकस देखते हैं जो ही लाइट रेज जो है वो आती है कहां पे, लाइट रेज आती है यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो ही पैरेलल टू द प्रिंसिपल लाइट रेज आती है। और ये जो लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल आती है तो इनको क्या होता है कि कनकेव मिरर पे जो ये रिफ्लेक्ट होती है, कहां से, मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, या मिरर के ऊपर गिरने पे या उसके ऊपर टच करने से, इंसिडेंट होने पे बाद जो ये रिफ्लेक्ट होती है और किस में ये रिफ्लेक्ट होती है और मीट हो जाती है फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, यानी यहां से भी रिफ्लेक्ट हुई, यहां से भी रिफ्लेक्ट हुई, यहां से भी रिफ्लेक्ट हुई और यहां से भी रिफ्लेक्ट हुई, और ये सारे रेज ऑफ लाइट जो है ये कन्वर्ज होके एक सिंगल पॉइंट पे मीट हुई है। उस सिंगल पॉइंट को हमने क्या कहा है, प्रिंसिपल फोकस ऑन ए कनकेव मिरर। तो हम यही लिखेंगे, लाइट रेज जो है ये कहां से आती है, दैट, यानी लाइट रेज जो कहां से आती है, दैट और पैरेलल किसको होती है, टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी लाइट रेज जो आती है पैरेलल किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, मगर किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑफ ए कनकेव, क्योंकि हम बात करते हैं यहां पे कनकेव मिरर की, यानी कनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के जो रेज ऑफ लाइट्स पैरेलल आते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करते हैं, फ्रॉम द कनकेव या फ्रॉम द मिरर ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे मीट होती है, यानी हम लिखेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो ही इसमें रिफ्लेक्शन यानी इसमें जो ही बाउंसिंग बैक हुई है, या जो ही आफ्टर रिफ्लेक्टिंग यानी जो ये बाउंस बैक हुए हैं, तो क्या हुआ है आफ्टर, यानी किस कहां से, फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग हम लिखेंगे फ्रॉम द मिरर, जो ये रिफ्लेक्ट हुए हैं कहां से, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या किया इन्होंने, यानी ये मीट हुई है या कन्वर्ज हुई है, यानी जमा हुई है, यानी कन्वर्जेस कहां पे, एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, जो था स्पेसिफिक पॉइंट मगर कहां पे, ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस की यानी किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ये मीट हुए हैं, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो इसी के साथ अब दूसरा हम लिखेंगे प्रिंसिपल फोकस जो हम देखते हैं कहां पे, ऑन कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस यहां पे डिस्कस हम करेंगे, तो यही लिखेंगे हम सेम, यू ही रेज ऑफ लाइट्स इंसिडेंट होती है, यानी द इंसिडेंट रेज जो है जो कहां आती है, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो अपीयर होती है, यानी एक्चुअल में नहीं, यहां पे तो एक्चुअल हुआ है। देखो अगर हम इसकी बात करें, ये हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, जो ही यहां से रेज ऑफ लाइट जो है ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रेज ऑफ लाइट जो है ये यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल आई है, तो जो ही हम रेज का मूवमेंट देखें तो ऐसे डायरेक्शन में हो जाती है, इस तरह होती है। तो जब हम यानी अज्यूम करते हैं कि ये रेज ऑफ लाइट्स अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये रेज ऑफ लाइट्स यहां पे कॉमन पॉइंट पे मीट हो जाएंगे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इस मीटिंग पॉइंट को हमने क्या कहा है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो हम लिखेंगे द इंसिडेंट रेज, ये जो इंसिडेंट रेज आती है, इंसिडेंट रेज जो भी रे ऑफ लाइट्स इंसिडेंट हुई है किस पे, यानी मिरर पे हुई है, यानी कहां से आती है, कम्स पैरेलल, जो आती है यहां हम लिखेंगे, यानी इंसिडेंट रेज जो आती है कहां से, कमिंग पैरेलल आती है, कहां से, पैरेलल आती है किसके, यानी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते, यानी इंसिडेंट रेज जो आती है पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमने अभी दिखे हैं यहां पे लगाए, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या है, अपीयर्स टू डाइवर्ज, हम लिखेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू,
यानी दिखती है हमें, appears to diverge। यहां पे क्या हुआ था, यहां पे तो कन्वर्ज हुआ था, यहां पे क्या हुआ, ये में हमें लगा कि ये डाइवर्ज हुआ है। और डाइवर्ज होने के कहां से, फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, यानी ऐसा लगता है कि ये डाइवर्ज हुए हैं किसी कॉमन पॉइंट से, यानी कॉमन पॉइंट से डाइवर्ज हुआ है। उस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यानी कॉमन पॉइंट को हमने क्या कहा, प्रिंसिपल फोकस। कहां पे, ऑन, हम लिखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, यानी उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। देखो अगर हम एज्यूम करें, देखो अगर हम यहां से देखें तो ये ऐसा लग रहा है ना कि ये कॉमन पॉइंट से आई है, फिर यहां डाइवर्ज हुए हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हमने क्या कहा, यानी ये प्रिंसिपल फोकस ऑन कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। तो अभी हमने यहां पे डिस्कस किया था, यानी यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये हमने क्लियर किया है। और उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मिरर के, स्फेरिकल मिरर के रिलेटेड थे, वो हमने डिस्कस किए थे। और हमने प्रिंसिपल फोकस जो है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में ये भी हमने डिस्कस किए थे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए सेशन और नए जोश के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, और तब तक के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को शेयर करें, ताकि ये सारे वीडियोस आपके चाहने वाले तक पहुंच जाए और वो भी इन वीडियोस का लाभ उठाए। तो मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।